आज के पी लाइव कार्यक्रम में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये न्याय प्रचार कार्यक्रम है। न्याय स्थापना अभियान के संचालन हेतु प्रतिबद्ध संस्था या पार्टी न्याय धर्म सभा अब जल्दी ही चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रही है। तो एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी प्रारंभ हो गई है और न्याय धर्म सभा अपने कैंडिडेट्स प्राय सभी पदों पर उतारने का प्रयास करेगी। लगभग 70 सीटें उत्तराखंड में हैं, तो उनमें अधिकांश पर यथासंभव अपने कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। इस बीच न्याय धर्म सभा का चुनाव चिन्ह प्राप्त हो गया है इलेक्शन कमीशन दिल्ली से। तो एनडीएस का चुनाव चिन्ह डायमंड उपलब्ध कराया गया है। डायमंड चुनाव चिन्ह प्रायोरिटी पर मांगा गया था चुनाव आयोग से, वो ज्यों का त्यों स्वीकृत हो गया है। तो इसकी सभी लोगों को बधाई, न्याय धर्म सभा के सभी सदस्यों से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। ये चिन्ह बड़ा शुभ और मंगलमय सिद्ध होगा, ऐसी आशा आप सभी लोग कर सकते हैं। समृद्धि का प्रतीक है। डायमंड, सीधा खड़ा डायमंड जो है, हीरा, वो संतुलन का भी प्रतीक है। एक बिंदु पर वो खड़ा होकर के ऊपर अपना संतुलन बनाता है। तो वो संतुलन अर्थात न्याय का प्रतीक चिन्ह भी सिद्ध होता है। तो इस तरह से जो एनडीएस का चुनाव चिन्ह डायमंड प्राप्त हुआ है वो बहुत ही आदर्श चिन्ह है न्याय स्थापना अभियान के लिए। और पिछले लगभग 10 वर्षों से हम इस प्रतीक का प्रयोग लगातार अपने लेखों में कर रहे थे। जिन लोगों ने हमारे लेख पढ़े हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उन्होंने देखा होगा कि इसमें एक वो डायमंड सीधा का सीधा जो एक नीले कलर का डायमंड जो कि न्याय का प्रतीक है। नीला रंग भी न्याय का प्रतीक है वास्तव में। संस्कृत की नी धातु से नीला रंग, नीलवर्ण सिद्ध होता है, जिससे न्याय शब्द बनता है। तो ये जो नील वर्ण है ये विष्णुत्व का प्रतीक है। ईश्वरीय अवतार का प्रतीक है। और वैष्णव चिन्ह
तो नीला ही जो रंग है, आप देखें तो विष्णु के अवतारों का रंग कुछ नीले रंग का बनाया जाता है। न्याय का रंग है। तो डायमंड जो है वो संतुलन का प्रतीक है। और यदि इसे जैसा हमने बताया कि हम लेखों में एक न्याय के प्रतीक के रूप में इसको हम प्रयुक्त करते रहे सभी जगह, ये एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ने के लिए ये प्रयुक्त होता है। और फाइनली ये चिन्ह पार्टी को प्राप्त हुआ और अब इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस चिन्ह पर आधारित चुनावी प्रक्रिया में न्याय सभा सम्मिलित होगी। कोई भी वोटर जो नागरिक है देश का, वो इसकी वोटिंग करके, इस पर अपना मतदान करके और न्याय सभा को विजयी बनाकर न्यायशील राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है और अपने न्यायोचित हिताधिकारों को प्राप्त कर सकती है, जो कि हजारों साल से छिने हुए हैं। जनता के चारों जनाधिकार, जनता की मिल्कियत छिनी हुई है। जनता मालिक नहीं, गुलाम की तरह प्रयुक्त होती है। तो गुलाम से मालिक बनने के लिए जनता को न्याय सभा को वोट देना होगा और न्याय सभा उनको सबसे पहले शासन में सहभागी बनाने का हर संभव प्रयत्न करेगी, उसे प्राथमिकता देगी, क्योंकि पार्टी का यही सर्वोच्च उद्देश्य है, जिसे हम लोग महालोकतंत्र कहते हैं। महालोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को 4 प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार हस्तगत होते हैं, जिसमें जानने का अधिकार, समस्त सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार, उनकी समीक्षा का अधिकार, तत्संबंधी प्रस्ताव का अधिकार और संपूर्ण सरकारी तंत्र पर, सरकारी नियम नीति निर्णय पर, शासन और प्रशासन पर नियंत्रण जनता का बनाए रखने के लिए द्वादश मताधिकार और द्वादश निषेधाधिकार इसमें प्रशस्त है। ये न्याय प्रस्ताव नंबर 53 नंबर एक प्रस्ताव है, जो जनता को महालोकतंत्र के अनुसार शासनाधिकार देती है। यह पार्टी जनता को जनार्दन बनाती है, जनता को मालिक बनाती है, जनता को राष्ट्र में स्वामित्व देती है, सरकार पर स्वामित्व देती है। जन सहमति के बिना कोई भी न शासन सत्ता, न शासन व्यवस्था और न प्रशासन जन सहमति के बिना रंच मात्र भी हिल नहीं सकेंगे। शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। यदि इन तीनों पर जन नियंत्रण हो, और चौथा खंबा जो बना आजकल आधुनिक मीडिया है, इस पर भी जन नियंत्रण हो,
जनता इसके कार्यक्रमों को पारित और खारिज करके रोक अथवा रिकमेंड कर सके। मीडिया भी मनमाना इससे पैसा लेके उसका न्यूज दिखाना, उससे पैसा लेके उसका न्यूज दिखाना, उसको पैसा लेके इंटरव्यू लेके दिखाना, उसी का कार्यक्रम चलाते रहना निरंतर। ये सारी नौटंकी मीडिया के पक्षपाती रवैये और बिकाऊ होने की वजह से ऐसा होता रहा। तो मीडिया सही छापे, सही दिखाए, वेदर इट में बी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारा मीडिया भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। और उस प्रस्ताव के अनुसार, प्रस्ताव नंबर 53 के अनुसार शासन के ये तीनों अंग, विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका, साथ में चौथा खंबा मीडिया का, ये भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। इन तीनों संस्थाओं सहित चौथे की भी गवर्निंग बॉडी भी जो है, ये भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। जनसहमति के बिना इसकी नियुक्ति निरस्त भी नहीं होनी चाहिए। यही न्याय का एकमात्र आधार है। जनता को मालिक बनाए बिना आप चाहे जितना आप अंग्रेजों को खदेड़ दे दीजिए, मुगलों को खदेड़िए, सिखों को खदेड़िए, जैनों को खदेड़िए, बौद्धों को खदेड़िए, कबीरपंथियों को खदेड़िए, नानक पंथियों को खदेड़िए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। गैर हिंदुओं को खदेड़िए या फिर हिंदुओं के भीतर से कुछ तमाम लोगों को खदेड़िए, देश में न्याय प्रतिष्ठित नहीं होगा। आप अकेले बचोगे और अकेले आपको छोड़ दिया जाए तो आप उदासी से मर जाओगे, उदासी से मर जाओगे। दूसरे के बिना आपका मन रममाण हो ही नहीं सकता, आप रम ही नहीं सकते, ठहर ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, जिंदे ही नहीं बच सकते। तो दूसरों को खदेड़ करके आप सोच रहे हैं कि आप सुख शांति से रह लेंगे। नहीं, दूसरों के साथ न्याय करके आप सुख शांति से रह सकते हैं और अपने साथ भी न्याय करके। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वैदिक दर्शन कहता है, सत्य का दर्शन कहता है, सनातन धर्म कहता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सर्वस्व सार सुनो, सुनकर उसे धारण भी करो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुम्हारे लिए, अपने लिए कष्टप्रद है, अहितकारी है, वैसा दूसरे के लिए भी मत करो। जैसा तुम अपना हित चाहते हो, ऐसा दूसरे का भी हित चाहो, इसे ही न्याय कहते हैं। यथा स्वयं के लिए तथा पर के लिए। जैसा अपने लिए चाहते हो, वैसे दूसरे के लिए चाहो। स्व और पर के बीच का जो संघर्ष है, इस संघर्ष के बीच में जो संतुलन है, मैं और तू के बीच में जो संघर्ष है और इस संघर्ष के स्थान पर जो संतुलन की प्रतिष्ठा है, इसे न्याय कहते हैं। मैं और तू के बीच में जो संघर्ष है, इस संघर्ष के स्थान पर संतुलन की स्थापना को न्याय कहते हैं। एक बहुत स्पष्ट परिभाषा, आप इसे समझ लें। मैं तू का जो संघर्ष है, और कई कवि कहते हैं कि जब तक मानव का अधिकार नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक मानव के सुख भाग नहीं सम होंगे, जब तक एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बीच में संतुलन स्थापित नहीं होगा, तब तक कोलाहल और संघर्ष। प्रेम की बात अलग है,
प्रेम से कोई अपना हिस्सा भी आपको दे सकता है, आप भी अपना हिस्सा किसी दूसरे को प्यार से दे सकते हैं। बट न्याय की बात यह है कि पहले दोनों को समाधिकारिता दीजिए, समुचित हिताधिकार सबके प्रतिष्ठित हो, सबको समानता का दर्जा प्राप्त हो, फिर उचित रूप से उनको कर्तव्य और अधिकार प्रदान किए जाए। ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कर्तव्यों पे ध्यान दीजिए, अधिकार नहीं। न्याय अधिकारों के लिए होता है, अधिकार विभाग, कर्तव्यों के लिए नहीं। कर्तव्य करने की जो अनुमति है उसे ही अधिकार कहते हैं, समझ लें ठीक से। इसीलिए बिना अधिकार के किसी कर्तव्य का उदय नहीं होगा। इसे समझ लें, इसकी व्याख्या भी, नहीं तो जिंदगी भर माथा पीटने पर भी समझना मुश्किल होता है। कर्तव्य करने की जो अनुमति है वही आपका अधिकार है। संविधान जो आपको कर्तव्य करने की अनुमति देता है उसे ही अधिकार कहते हैं। तो अधिकार का मतलब कोई अलग से कोई तोप तलवार नहीं पाना है। कर्तव्य करने का अधिकार है, कर्माधिकार, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म का अधिकार है आपको, कर्म करने का। कर्म कहते हैं रोजगार को, आपको रोजगार करने का अधिकार हो, रोजी रोटी आपकी छीनी ना जाए, ये अभिप्राय है उसका। कर्म माने रोजगार होता है। 4 ही मानव समाज में कर्म होते हैं, कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म, नेतृत्व कर्म। इन चारों कर्मों में से आपके गुणानुसार उचित रूप से आप में जिस भी कर्म का जो गुणदशा, पात्रता, क्षमता, गुणवत्ता, कौशल जो है उसके अनुसार आपको ये कर्माधिकार प्राप्त हो जाए तो इसे न्याय कहते हैं। संतुलन है, दोनों पलड़े संतुलित हो जाएं। दोनों डायमंड ऐसे रखो, इधर और इधर दोनों पक्ष, वो एक धुरी पर वो टिका है डायमंड ऐसे। अब उसको देखें आप, दोनों तरफ वो डगमगाए ना, सीधा खड़ा रहे, तो इसे संतुलन कहते हैं। अब आप देखें डायमंड जो अपने को चुनाव चिन्ह मिला है वो कैसे एकदम सीधा, बहुत सुंदर है, बहुत मीनिंगफुल है, कंप्लीट संतुलन। दोनों तरफ वजन समान, किसी भी तरफ लुढ़क सकता है लेकिन लुढ़क नहीं रहा, सीधा सा। किसी पक्ष में पक्षपात करने जाओगे तो उधर लुढ़क जाओगे, नहीं, सीधे रहो। चुनाव चिन्ह की तरह, जैसे इंडिया का चुनाव चिन्ह डायमंड। तो कर्माधिकार ही तो है। चार में से एक कर्म का अधिकार आपको दे दिया जाए तो कर्म माने कर्तव्य, ड्यूटी। व्हाट इज द ड्यूटी? क्या है कर्तव्य? यही कि आप कृषि कर्म करो, वाणिज्य कर्म करो, राज्य कर्म, नेतृत्व कर्म। आप कैसे करें? पात्रता मुश्किल, शिक्षा दो, पहले जीवन विकास के 25 साल अवसर दो उसको, और फिर जितना जो विकास अपने प्रयत्नों द्वारा कर ले उसको जांचो, देखो, और जिस चीज का पात्र हो गया 4 में से जहां भी उसके अनुकूल जो योग्यता पात्रता निर्धारित की जाए उसके अनुसार जो टेस्ट पास कर दिया उसको वहां कर्माधिकारी बना दो। और कर्म का अधिकार जैसे देते तो पद देना पड़ता है। कृषि कर्म करना तो कृषक का पद दे, चलो आज से तुम कृषक, फिर उसके बाद वणिक, फिर उसके बाद रक्षक, फिर उसके बाद नायक। ये 4 पोस्टें हैं कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व की। चारों में कोई ना कोई संसाधन है। पद है जहां वहां संपदा है। पदेन स्वामित्व के संसाधन को ही संपदा कहते हैं। संपदा उसको कहते ही इसलिए पद से जुड़ी हुई, सम्यक रूपेण जो किसी पद से संयुक्त है, संलग्न है, जुड़ी है। जैसे कृषि कर्म से कृषि संसाधन सब जुड़े। कृषि कर्म तभी करेंगे जब कृषि भूमि मिले, कृषि संबंधी मशीनें मिले, ट्रैक्टर, पंप सब चाहिए कृषि कर्म करने के लिए।
तो देख लें, संसाधन संपदा ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई, संसाधन प्राप्ति का अधिकार ही कर्माधिकार है, संपदा अधिकार ही कर्माधिकार है, कर्म करने का अधिकार ही कर्माधिकार है। कर्म माने कर्तव्य यानी ड्यूटी। किसान की ड्यूटी क्या है? भाई किसानी करो, खेती करो, कृषि कर्म करो। एक कृषक पद पर बैठे हुए आदमी की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है? लेकिन अगर उसको कृषक के पद पर बैठाए नहीं तो संपदा का मालिक नहीं बनेगा तो कर्तव्य निभाएगा कैसे? एक बैंक में किसी को आपने मैनेजर नियुक्त करना है, तो जब तक किसी को मैनेजर नियुक्त नहीं करोगे, उसको पदाधिकार नहीं दोगे, तब तक उस पद का कर्तव्य वो निभाएगा कैसे? और निभाएगा तो जेल चला जाएगा। आप पहुंच जाइए, आप मैनेजर के काम करने लगे, अब पोस्टिंग आपकी है नहीं तो क्या होगा? पुलिस पकड़ ले जाएगी आपको, करके देख लीजिए, आजमा के जाइए, किसी बैंक में घुस जाइए, थाने में चले जाइए। अच्छा, आपको पदाधिकार नहीं, आप इंस्पेक्टर नहीं बने हैं, मान लीजिए एसओ की पोस्टिंग आपको नहीं प्राप्त है, पद नहीं दिया गया है, और आप जाइए बैठ जाइए, हाँ, और एसओ की जर्सी पहन के आप चल दीजिए, तो क्या होगा? ड्रेस तो पहन लिया आपने, लेकिन जेल जाने में काम आ सकती है। तुरंत उठा के वो लोग जेल में बंद कर देंगे, और सजा भी बड़ी तगड़ी है। न्यायधर्म सभा आई नहीं, न्यायधर्म सभा के आते ही सभी प्रकार के दंड विधान समाप्त हो जाएंगे, सारी जेलें समाप्त कर दी जाएंगी। अब आप सबको 111 प्रस्ताव बड़े दिल पे हैं, अद्भुत हैं, जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे कईयों के पसीने छूटेंगे, अब कईयों के तर्क फूटेंगे, कईयों के सिर फूटेंगे, कैसे अपना माथा पटकेंगे पत्थरों पर जाके। हजारों साल से गलत काम किए हैं, गलत कानून बनाए हैं, गलत बातें की हैं, गलत विधायक बने हैं, गलत विधेयक बनाए हैं, गलत उसे पारित खारिज किए हैं, तो अब तो माथा दरकेगा। तो एनडीएस के आते ना तो कोई अशिक्षित बचेगा, ना कोई बेरोजगार, जो बेरोजगार नहीं तो गरीब का, एक भी राष्ट्र में कोई बेरोजगार आत्मा नहीं मिलेगी, एक भी कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, एक भी आदमी कोई बेघर नहीं होगा, और एक भी आदमी कोई बीमारी हालत में अनकेयर नहीं, बिना चिकित्सा के कि गुट गुट के जी रहा, गुट गुट के मारा ना, पूरी चिकित्सा, सर्वोपयोगी सीमा तक पूरी चिकित्सा, सर्वोपयोगी सीमा तक पूरे आवासीय सुविधाएं, सर्वोपयोगी सीमा तक संपूर्ण रोजगार के संसाधन, उसकी पात्रता अनुसार कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व में से 4 में से कोई एक संसाधन, और सर्वोपयोगी सीमा तक उसे 25 वर्ष की आयु तक पूरी शिक्षा, सब निःशुल्क। ये चारों अधिकार उसको निःशुल्क मिलेंगे, चारों सेवाएं निःशुल्क होंगी। आप सोच लीजिए, सर्वोपयोगी सीमा तक राजकोषीय बजट द्वारा राजकोष को इन्हीं चारों में समान रूप से बांट करके 25% शिक्षा बजट होगा, 25% रोजगार बजट होगा, 25% आवासीय सुविधा बजट होगा, 25% संरक्षण बजट होगा। ये न्यायधर्म सभा जिस दिन ये पार्टी सत्ता में आएगी, उसी दिन मनुष्यों के हमेशा हमेशा के लिए सभी दुख दूर हो जाएंगे। एक भी प्रजा कायल और घायल और गरीब और गौरवहीन नहीं मिलेगी, सबका आत्मगौरव वापस आएगा, सबको सत्य की राह मिलेगी, सबको सच्चाई ईमानदारी का जीवन मिलेगा। और ध्यान रखें, बेईमानी भी आप ना कर सकेंगे। न्यायधर्म सभा के आते ही समस्त बेईमानों को अपने आप ईमानदार होने का अवसर प्राप्त होगा, बिना जेल गए। किसी को जेल जाने की जरूरत भी नहीं, जेल ही समाप्त कर देगी न्यायधर्म सभा। सतना के सेंट्रल जेल में आज से तकरीबन 25 साल से अधिक हो गए, हो सकता है, पहले की बात है, हमने ये डिक्लेयर किया था कि आने वाले समय में आप लोग निश्चिंत रहें। वहां के 700 कैदियों को संबोधित करते हुए हमने कहा था कि
हमें सब जेलें खत्म करवा देंगे, आप लोग थोड़े दिन तक कष्ट और उठा लो। अब वो समय आ गया, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट, द होल सिनारियो विल बी चेंज ऑफ द कंट्री, द इंडिया एंड अब्रोड। कोई भी देश न्याय धर्म सभा की कार्य योजना से वंचित नहीं रहेगा। न्याय की स्थापना का अभियान, किसी को एक थप्पड़ मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जनता न्याय प्रिय होती, मानव न्याय प्रिय होता है, पशुओं को न्याय बोध नहीं होता। पशु न्याय की मांग नहीं करते। आज तक किसी पशु ने रिट याचिका नहीं लगाई स्वयं जाकर कोर्ट में। दे डोंट आस्क फॉर जस्टिस, दे डोंट नीड जस्टिस, बट द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट जस्टिस। द ह्यूमन नीड जस्टिस, प्यास है जस्टिस, एक गंभीर से गंभीर प्यास है जस्टिस की। इससे बड़ी कोई प्यास नहीं है मनुष्य की। न्याय उसकी अंतरतम की प्यास है, गहरी प्यास। तो सब प्यासे हैं, क्या अपराधी अब क्या सज्जन, सबको न्याय की प्यास, सब अपने लिए न्याय चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे की शिक्षा छीन ली जाए, कोई नहीं चाहता कि उसके घर का रोजगार छीन लिया जाए, कोई नहीं चाहता कि उसके बस्ती की सड़क पानी बिजली नाली छीन ली जाए, कोई नहीं चाहता कि उसकी चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन पीएफ आश्रय ये जो सेवाएं हैं संरक्षण सेवाओं को उससे छीन लिया जाए। इस दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ऐसा बोल सके। एवरीबडी नीड्स दीज 4 पब्लिक राइट्स, शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण, ये आपके अंतरतम की प्यास है। और इसे उपलब्ध कराना किसी भी सार्वजनिक सत्ता का, किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति का, यदि वो जरा भी सक्षम समर्थ समझदार है तो ही इज बाउंड टू मेक इट अवेलेबल टू ऑल द पब्लिक। एवरीबडी इज बाउंड टू डू दिस। आप नहीं कर रहे इसका मतलब आप पात्र हैं, आप योग्य नहीं हो गए। जरा भी आप पात्र हैं तो यू विल डू इट, यू विल वर्क फॉर दिस। द जस्टिस एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन, द पर्सन हु हैज एनी टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, ही कैन अंडरस्टैंड कि न्याय जरूरी है, न्याय जरूरी है। और वो ध्यान रखो, न्याय की जरूरत, अन्याय से फाइट। कई लोग सोचते हैं अन्याय से लड़ो, ना ना ना, तुम फिर तुम्हारे साथ षड्यंत्र होगा। अन्याय से कभी मत लड़ना, अंधकार से कभी मत लड़ना, प्रकाश की व्यवस्था करना। अन्याय से कभी मत लड़ना, न्याय की व्यवस्था करना। अंधकार से लड़कर अंधेरा दूर नहीं तो प्रकाश जैसे ही आता है अंधेरा स्वतः मिट जाता है। न्याय जैसे ही आएगा अन्याय स्वतः विदा हो जाएगा। भ्रष्टाचार मत मिटाओ, चोरी मत मिटाओ, भ्रष्टाचार मत मिटाओ, शिष्टाचार लाओ, भ्रष्टाचार स्वतः गायब हो जाता है। शिष्ट व्यवस्था अपनाओ, भ्रष्ट व्यवस्था सदा के लिए विदा हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखो, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता एक व्यवस्था है। तो मानवता का कोई दोष नहीं होता, इस सामाजिकता में व्यवस्था में कहीं फाल्ट होता है। सांचे में गड़बड़ी होती है, मूर्ति में नहीं। मूर्ति में जो गड़बड़ी दिखती है वो सांचे में रहती है। सांचे में नाक टेढ़ी है, इसलिए हर मूर्ति की नाक टेढ़ी 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 ढल रही। अब मूर्तियों को ठोकने पीटने हथौड़ा बजाने से कोई लाभ नहीं। इफ एनी टाइप ऑफ छेनी हथौड़ा इज देयर, यू शुड try to
रिपेयर योर सांचा, नॉट मूर्ति। सांचा पे काम करो, मूर्ति पे नहीं। व्यवस्था पे काम करो, व्यक्ति पर नहीं। व्यक्ति को न मारो, न डांटो, न पीटो, न कूटो, न उसका विरोध करो। इसीलिए न्याय धर्म सभा न किसी का विरोध करती है, न किसी व्यक्ति को दोषी ठहराती है, न किसी दल को दोषी ठहराती है। कहती नहीं नहीं, व्यवस्था में दिक्कतें हैं, व्यवस्था शुद्ध लागू की जाएगी, सब सही हो जाएगा। अब व्यवस्था शुद्ध लागू कर सकते, लोकतांत्रिक दुनिया है। तो वोट देके जब सरकार बनाते हो, व्यवस्था बना सकते हो, तो इतना टेंशन में क्यों? वोट दो, अपना सही कर लो। वोट देके तुम मालिक बन सकते हो, लेकिन हाथ में वोट तुम्हारे और तुम गुलाम हो। सोचो, तुम्हारे मूर्ख होने का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। अपनी मूर्खता को अपनी विद्वता के द्वारा जीत सकते हो। अपने अज्ञान को जनता ज्ञान के द्वारा जीत सकती है। अपने साथ हो रहे अन्याय को न्याय के द्वारा जनता जीत सकती है। छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं तो काली रातें, भले ही छोटी छोटी बातें फिर भी बड़ी काली काली रातें। और सूर्योदय हो सकता है, दिन में भी काली काली रातें। काहे दुख तो भुगत ही रहे, चाहे दिन हो चाहे रात। न दिन को चैन है, न रात को चैन है। सब सुख चैन का। क्यों? न्याय बिना सुख है नहीं। चाहे करो उपाय, कितने करो उपाय, न्याय आएगा तभी सुखी होगे। संतुलन स्थापित करो आपके और अपने पड़ोसी के बीच में। शुरू हो जाओ, समाज में कर लो। देश में दिक्कत हो रही है तो, और हम लोग धीरे धीरे ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो स्व और पर के बीच के संघर्ष को समाप्त करें, संतुलन को वापस लाएंगे। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो मैं और तू के बीच में संतुलन वापस ला रही है, संघर्ष हटाने के लिए। संघर्ष को हटाना भी नहीं, संतुलन जैसे जैसे लाओगे संघर्ष स्वतः विदा हो जाएगा। बी पॉजिटिव, डोंट केयर फॉर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी विल गो आउट इफ यू आर गोइंग टू स्टेप up towards positivity. Positive steps can remove the negativity. So why to fight for negativity? Fight against negativity. Work for positivity. न्याय धर्म सभा पॉजिटिविटी के लिए काम करे। इसलिए न्याय धर्म सभा न किसी पार्टी के विरुद्ध है, न किसी का धरना देती, न किसी का विरोध करती, सही बात को लागू कराने के लिए जानकारी देती, जनता को जागरूक बनाती कि सब लोग सजग हो जाओ। तुम्हारी जानकारी और तुम्हारी जागरूकता है तुम्हारा मोक्ष है, तुम्हारी आजादी है, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी मुक्ति है। तो न्याय धर्म सभा मोक्षदा है। एक बिटिया आई थी अभी, तो उसका नाम ही मोक्षदा रख दिया। ये मोक्ष दे देगी। मोक्ष माने आजादी, स्वतंत्रता, मुक्ति। तो जिनको जिनको मुक्ति मोक्ष आदि की प्यास है, वो उसके पीछे जा रहे पागल लोग। पीछे तमाम बड़े बड़े साधु, कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ना। एनडीएस देगी तुम्हें मोक्ष। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। सही बात को जाने बिना मुक्ति ना होगी, इसलिए जानकारी एनडीएस दे रही, सही बात होगी। और इस दुनिया में कोई भी माई का लाल एनडीएस की कोई भी बात को खारिज और चाहे कितना भी को तर्क करे, किलस से कोई लाभ नहीं उसको। बहुत सारे किलस रहे हमसे 10 साल के, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। जितना रंगा बिल्ला लोग हैं सब शांति के अलावा। और कहीं तो पता है शुरू में तो आए तो इधर उधर किलसे थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो फेसबुक ही है साइलेंट, व्हाट्सएप ही है साइलेंट,
और सारे सांप्रदायिक साइलेंट, सारी पार्टियों के लोग साइलेंट। अब तो तालमेल की बात कर रहे हैं एनडीएस के साथ। क्यों? सत्य अजय, कितना दिन तुम पाखंड करोगे? जनता सब समझ रही, और जनता को जनार्दन बना के मानेगी, जनता को मिल्कियत देगी, महालोकतंत्र लाएंगे। तो पहला जब रूसो वाला लोकतंत्र आया था, इकाई में उसने कहा था कि केवल वोटिंग का अधिकार, थोड़ा सा तुमको विधायक चुनने में, तो उतने में ही तुम दौड़ आ गए थे, उसको पागल बता रहे थे। तब बाकड़ बिल्लो, अब तो पूरी दुनिया में आ गया लोकतंत्र। अब क्या कर लोगे? रूसो हावी। अब रूसो के पिताजी कह रहे हैं कि उससे तगड़ा होता है लोकतंत्र, महालोकतंत्र। अब पहले तुमने लोकतंत्र सहन किया पिछले 200-300 सालों में, तो अब महालोकतंत्र सहने की हिम्मत तुम्हारी थोड़ी थी। अभी भी उस दिन पत्रकार बौरा गया, अरे 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 अब जुडिशरी को लेजिस्लेटिव सरकार से बाहर है जुडिशरी। अरे पीक सरकार तो जनता का, उस पर कोई नियंत्रण नहीं, तो काहे का लोकतंत्र? तो मनमर्जी के कुछ भी, वहां मुकदमा का फैसला कैसे हो? जन नियंत्रण नहीं है तो वो तो पैसा ले लेगी, जस्टिस करने लगेगा। अब पैसा खा रहे हैं जस्टिस लोग बहुत सारे, कितने पकड़े गए? मैक्सिमम वकील भ्रष्ट, मैक्सिमम जज भ्रष्ट। तो इनको लोकतांत्रिक ना करोगे? अरे लोकतांत्रिक बनाओ। अगर पैसा लेके किसी का झूठा फैसला दिया, न्याय नहीं किया, तो जनता के सामने आएगा फैसला, जनता इसे खारिज करेगी, और पैसा दिया उसको वापस करना पड़ेगा क्लाइंट को। फिर क्या होगा? अब पैसा वापस, जहां 2-4 लोगों ने देखा कि अरे इसके तो हाथ में नहीं है, तो पागल है, तो उसको कोई पैसे नहीं देगा। तो जज सारे भिख मंगे, अब तनख्वाह ले, खाओ आलू रोटी, जाओ घर। तो जितने जज हैं इनको सबको हम आलू रोटी खिलवा के मानेंगे। बहुत हुआ क्या अन्याय, अब होगा न्याय। वो कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत नारा लगाया। नहीं, न्याय सरकार बनाओ, न्यायशील सरकार चाहिए। न मोदी की चाहिए, न राहुल की चाहिए, न किसी। इससे क्या होगा? अब मोदी राहुल भी न्यायशील हो जाए तो हम भी उनके साथ, हम कौन से एलर्जी? हम तो कहते हैं उनको, तो हम पिछले 20 साल से सबको पट्टी पढ़ा रहे न्याय प्रस्तावों की, और दिए हैं। एक बार भी उन लोगों ने आज तक न्याय धर्मसभा का नाम तक नहीं लिया। इसके प्रस्तावों को अपने कई तो एजेंडे में भी कुछ शामिल किए, लेकिन वो सिर्फ उसका लाभ उठाने के लिए, उसको लागू करने के लिए नहीं। इतने चालाक हैं वो लोग, देख लो। पड़ोसन पिक्चर नहीं आई थी, देखी तेरी चतुराई? एक चतुर नार करके सिंगार, हाँ? ये चतुर नार है जो अजीब अजीब सिंगार कर करके जनता के सामने नौटंकी दिखा के उसका वोट हरण कर लेते हैं, और कभी उसको मालिक नहीं बनने दिया आज तक। अरे दो उसको द्वादश मताधिकार, और उसके बाद बताओ हमको अपना तिकड़म। एक भी नेता चवन्नी भ्रष्टाचार न कर पाएगा, और ना कहीं से कुछ खा पाएगा, ना पी पाएगा, बस वो आलू रोटी पिलाओ। तब पता चलेगा कि अब फिर उसके बाद आलू रोटी के रह जाओगे, एक कंबल मिलेगा, एक तखत। अब बड़ी बड़ी लारियां, और काहे की गाड़ी क्या करोगे? तुम कहां जा रहे हो? नेता को गाड़ी क्या जरूरत? गाड़ी बंगला बड़ा बड़ा बनाए हुए हैं, और लाखों लाख की पेंशन कहां ले जाओ? करोगे क्या? अरे आलू रोटी तुम्हारे लिए बहुत है, वहां नेतृत्व तो करने गए हो, तो इतना गट्स नहीं है तो काहे के लिए गए? जब तुम इतने लालची हो, तो वहां जब जाओगे तो इस चक्कर में तो तुम जाहिर है गलत काम ही करोगे। फिर काजू पिस्ता बादाम पीस पीस के उसका आटा बना के उसकी रोटी खाओगे, तो तुम न्याय करोगे? हाँ, यही किए हो भी तो। घर नेता, एक तो मुख्यमंत्री बना था, रात भर में ही सुबह तक में 12 लाख का काजू खा गया। बताइए। अभी भी एक पार्टी के कुछ मुख्यमंत्री और उनके पदाधिकारी 2-2.5 करोड़ का नाश्ता कर गए। तो ये तो हो ही रहा है।
ये सारे ही कर रहे हैं, ऐसा मत समझने की कोई एक अजूबा करके भाग गए कहीं, ना, ये सब बदखबरी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो सही बात है, जनता को ही जनार्दन बना दो, जनता के हाथों में न्याय सभा शासन दे ही रही। अब उसके बाद एनडीएस में भी कोई घुस जाए तिकड़म करके, उठपटांग करके कोई विधायक सांसद बन जाए, तो उसके भी औकात कुछ नहीं रह जाएगी। हमने ऐसा फ्यूज लगा रखा है कि जीतते ही वो फ्यूज उड़ जाए। जनता होगी जनार्दन, और जब मर्जी इनको खारिज कर देगी, उतार लेगी पद से। चलो घर बहुत दिया है वोट, अब अगर खाओगे नोट तो पड़ेगी जनता की चोट। तो अब ये जनता जो है जनार्दन बनने वाली न्याय सभा जिंदाबाद लोगों को बहुत प्रिय लगेगी। पहली बार जनता जैसा चाहती थी वैसी पार्टी एक मिली उसको। तो जनता आप लोगों को मुबारक हो भैया, जैसी पार्टी चाह रहे थे वैसी बना दिया है, अब आपको मिल जाएगी। अब भगवान आपका होगा, और अभी तक शैतान आपके साथ रहता था, अब भगवान गायब था। अभी पार्टी ही तुम्हारा खुदा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा सब कुछ रहेगा। इसी को वोट दो और इसी के जरिए अपना 111 प्रस्ताव लागू करवाओ और 53 नंबर लागू करवा के मालिक बन जाओ। इतनी सुविधा ये पार्टी आपको दे रही है। तो जनता के लोग जो सुन रहे होंगे, सभी पार्टियों का और सभी नेताओं का धुआं निकाल सकते हैं इसके जरिए। ये बहुत बढ़िया पार्टी है, ये वास्तव में ये जनता पार्टी है। हाँ, जनता। अब देखो, हमने तो एक वो पोस्ट डाला था फेसबुक पर शायद कल, तो उसमें था कि जनता की सरकार। हाँ, जनता की सरकार नहीं, अब जनता ही सरकार होगी। तो किसी ने पोस्टर भी बना दिया और सबको पहुंचा दिया। अब जनता की सरकार, लोकतंत्र नहीं, जनता ही सरकार होगी, तब लोकतंत्र माना जाएगा। ठीक है। अब जनता जिसको चाहेगी सस्पेंड कर देगी, मंत्री को, जंत्री को, जज को ले खारिज कर देगी जनता, बाहर कर देगी, वापस बुला के भेज देगी। महालोकतंत्र आए तो राइट टू रिकॉल की भी जरूरत नहीं है, तो खुद ही उसके पास पावर है कि वो हटा सकती है। रिकॉल पिकॉल क्या होता है? बाहर करो उसे, अगेंस्ट वोट का बहुमत साबित करो और वो मंत्री गिर जाया करेगा चैप्टर से नीचे, बात खत्म, जज बाहर हो जाया करेगा। अभी तो जज एक कुछ घर घरौंदा खेल रहे हैं। कॉलेजियम थ्योरी बना, कॉलेजियम माने होता है अपना घर गोला, कॉलेजियम माने घर घूला, गवैया भाषण, कहा घर घूला खेल रहे हैं जज लोग। वो आपस में वो खानदान से चुन रहे हैं कुछ लोग, और वही लोग अपने जज जुज बन रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही जी रहे हैं। कोई थ्योरी नहीं, जबरदस्ती मान ना मान मैं तेरा में ना विषय को न संस्कार सिंह कृत्य में गई सो विक्रमार्जिते राज्यम स्वयं, खुद ही चढ़ बैठे जंगल राज। जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता ना आगत कर रही, न स्वागत कर रही, न सहमति दे रही, न अनुमति दे रही, न वोट दे रही, और जबरन जज बन गए, जबरन विधाता बन गए, विधायक, और जबरन जो है वो मंत्री बन गए। और जनता देख रही कि तो बदमाश है, फिर भी यार मंत्री बन गया, और कुछ कर भी नहीं पा रहे। अब मंत्री फर्जी नीति बना रहा, जज जो है फर्जी निर्णय दे रहा है, और विधायक जो है फर्जी विधान बना रहा है। 700 लोग बता रहे हैं मर गए किसान आंदोलन करते करते। अब वोट में जब उनको घाटा दिखाई दिया कि तो सरकार उड़ने वाली है, 5-5 राज्यों में चुनाव है, तो कहीं वापस करो, वापस लेना पड़ा। किसान मर रहे थे उसकी वजह से वापस नहीं लिया, इतने मर गए। और वहां आंकड़ा उल्टा दिखा कि छवि खराब हो रही, वोट नीचे वाले लोग देंगे नहीं किसान, तो भैया तो 70% तो किसान है, और अधिकांश अगर नाराज पड़े हैं तो क्या होगा, तो कहीं जल्दी करो, नहीं तो जमीन सब सेठों को सौंपने के लिए तैयार थे, उस सेठों से ले रखे थे चंदा। तो इस तरह की राजनीति करना चाहते हो या सही में न्यायोचित? तो ये न्याय सभा अब
लोग अपना इसको वोट देके, और इसका भारी समर्थन है, जहां देखो वहां इसका समर्थन है। एक गांव में ले चलो, कांग्रेसियों की सभा में भी हम आपको बहुमत हाथ खड़ा करवा के दिखा देंगे। वोट तो चाहे फर्जी इधर से चलवा, लेकिन सामने पब्लिक इसी का समर्थन करेगा, हाँ ये तो सही है, तुम्हारे काम का पार्टी। अब पार्टी काम करे, उन्हीं की पार्टी है, चाहे जिसको रखें चाहे जिसको निकाल दें, जनता के लोग ही इसमें अपना रख सकेंगे। देखिए, अपना नेता स्वयं इसी में चुन के रख सकेंगे, और जिसको मर्जी हटा भी सकेंगे जनता के लोग। बताइए, इतनी अच्छी पार्टी आपने कभी देखी सुनी? इसीलिए पत्रकार भैया जी कहें, उनसे जाके हमारे लाल बहादुर जी कहें, का कहें कि ये अद्भुत पार्टी है। तो कहें ना अद्भुत पार्टी, पार्टी का नाम है अद्भुत है। कहें नहीं, पार्टी का नाम तो न्यायतम सभा है, लेकिन पार्टी अद्भुत है। तो कहें नहीं, अंदर आ जाओ, रस्सी के अंदर ले लिया फट से। और जैसे बताए कि एक ही बात अद्भुत रखी और वो आदमी खुद गिर गया। अरे कहता है क्या बात कर रहे हो, जुडिशरी भी जनता मतलब कंट्रोल करेगी। हाँ बोले, तो बोले अरे तो लोकतंत्र तभी ना होगा जब लोगों का शासन हो। जुडिशरी क्या सरकार से बाहर है? तो फिर अगर जुडिशरी बाहर है तो फिर लोकतंत्र नहीं है दुनिया में, तो गुंडातंत्र ही है। तो गणतंत्र रखोगी, गुंडातंत्र रखोगी? गणतंत्र लाओ। इसलिए ये पार्टी पूरी संवैधानिक पार्टी है भाई। अब पार्टी का दावा है कि इसकी प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है संविधान को पूरा इंप्लीमेंट करके मानेगी। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, बस इतना ही कि जो ये राज्य है, जो ये सरकार है भैया, ये राजकाज जो चल रहा है ये जनता का हो, जनता की सहमति से चले। जनता की सहमति अनुमति से अगर चल रहा है तो तब जनता की सरकार हुई, है ना? तो इसलिए और फिर जब जनता की सहमति अनुमति से ही चल रही है तो फिर माने जनता की क्या, जनता ही सरकार हो गई, जनता ही मालिक हो गई, है ना? इसलिए वो पोस्ट हमने अपडेट किया तो लोगों को मजा आया। हाँ, जनता की सरकार अभी तक कहा करते थे लोकतंत्र में, अभी तो कह रहे हैं जनता ही सरकार होगी। अरे कितना गजब का स्टेटमेंट। बस की और ही का फासला जो है उल्टे दे रहा है दुनिया। तो देखिए, अभी भैया जी कहें देसी भाषा में, अब हम लोग देसी भाषा में कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे कि ये जनता ही सरकार होगी भाई। तो वो कांप गए, वो पत्रकार कांप गया। अरे बोले आप अपनी कार्यकारिणी में तो विचार कीजिए, हो आई यू, तो हो आई क्या करें? भैया जी कहेंगे उखड़ गया तंबू। और अब दोबारा भैया जी कहें, अब कहीं हमसे मुकाबला हो गया एक आध दिन भैया जी कहने वाले वो पत्रकार का, तो देखना उसका तंबू तो क्या, उसका तो बाल भी खड़े हो जाएंगे जो भी थोड़े से लंबे किए। तो काहे के लिए ये सब बवंडर? अब जनता का बवंडर देखो। न्यायतम सभा अब ये वास्तव में जनता की पार्टी बना। बहुत दिनों से लोग जनता पार्टी, फला पार्टी, जेपी का, जयप्रकाश नारायण का पार्टी, और पार्टी की विरुद्ध पार्टी, हम कह पार्टी की विरुद्ध वो पार्टी सिस्टम खत्म करना चाहते थे बेचारे जयप्रकाश नारायण। पार्टी जनता पार्टी बना और वहां पहुंचे और वो खुद ही खत्म हो गए। पार्टी विहीन भाई, पार्टी हटाने से थोड़ी ना शासन, जहां पार्टी नहीं है तो क्या वहां पे शासन सही चल रहा है? ये लोग बुद्धू ऐसे समझते हैं, नहीं बात को मोटा मोटा बुद्धि रखते हैं। एक और सज्जन है, वो पार्टी समाप्त करने के लिए, और पार्टी चुनाव में नहीं आना चाहिए, चुनाव चिन्ह समाप्त होना चाहिए, पार्टी को लड़ने का ही चुनाव अधिकार नहीं है, संविधान में चुनौती देते फिरते कई मुकदमा किए एस.एन. त्रिपाठी जी हैं। तो हमने समझा काई बकलोली में परेशान, हमने कहा सब हम कर देंगे, तुम घर बैठो, पार्टी का भी सब सिस्टम खत्म कर। जनता जब जनता के हाथ में अगर सत्ता रहती है, उसकी अनुमति सहमति के बिना कोई काम नहीं होता, तो पार्टी या किसी नेता का मतलब ही नहीं रह जाएगा कोई, तो खुद ही प्रभावहीन हो जाएंगे सब। तो पार्टी सिस्टम का है खत्म करो, पार्टी पड़ी रहने दो, जनता के हाथ मजबूत कर दो, पार्टी का वजूद ही समाप्त हो जाएगा।
हमने समझा उनको, लेकिन अब बुढ़ापे में ज्यादा समझ में नहीं आता, एजेड हो गए हैं तो बेचारे अभी भी मुकदमा चला रहे हैं। ठीक है, और कहो सुन भी रहे हैं हमको अभी, तो कल को हमसे लड़ने ना आ जाए, क्या आप हमारे बारे में बोल रहे हो, हमारे उस पे हैं एफडी पे। मेजर साहब है रिटायर्ड, वो 10-12 साल से हमारे संपर्क में, लेकिन नमस्कार प्रणाम में तक सीमित रहते, अपनी तरफ से करते भी नहीं, हमें ही टोचते हैं। तो इसे चल लखनऊ के वो कहीं एक आश्रम, चाणक्य आश्रम भी खोले, इधर यूपी में गए। तो ये जो है ऐसे चल रहा है। अब आप देखिए, न्याय धर्म सभागार, लोग कहते हैं एक तो पूछा कि इतना पैसा कहां से लाओगे, लो न्याय धर्म सभा पिछले 32 साल से बिना पैसा के काम कर रही है। हाँ, अब अचानक पैसा की बात कहां से आई? जो पाए इतने दिनों से जो संस्था 32 साल से चल रही है, और अभी तक तो उसका पर्सनल अकाउंट भी नहीं था, कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़ता, पूरा देश मत दिया एनडीएस, सब जगह पहुंचा दिया, न्याय न्याय न्याय, सारी पार्टी के सिरदर्द हो गया, और न्याय का एजेंडा शामिल करो जल्दी, और नहीं तो कांग्रेसियों से कितना चिल्लवा दिया, अब होगा न्याय, अब होगा न्याय, पीछे। हाँ, वो हमारे एजेंडा तो चिल्ला रहे, मजबूर है बेचारे, सबको प्रस्ताव दे दे के इतना न्याय का घुट्टी पिलवा दिया है कि अब उससे बाहर भाग भी नहीं सकते, ना कांग्रेसी, ना भाजपाई, और ना कम्युनिस्ट, ना सपा वाले और ना बसपा वाले। हाँ, केजरी भी परेशान हो, तो हमारा एजेंडा पे काम करता है बेचारा, क्या करे, लेकिन कर सकता नहीं, पाखंड करता है उसका। समझा तो वो हमें समझा बुझा के उसे 25% बजट करवाए थे, लेकिन वो कहते हैं बेहतर शिक्षा देंगे, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही उनको नहीं देंगे, जिनको मिल रही उनको और बेहतर शिक्षा देंगे, जो स्कूल बने उसको और एसी लगा देंगे और उसमें चांदनी चमका देंगे, लेकिन जिनको नहीं मिल रही, जहां स्कूल नहीं मिल वहां नहीं बनाएंगे। हम समझा रहे हैं कि शैक्षिक न्याय की बात करो, अच्छी शिक्षा की लालच देके वोट कबाड़ के और मंत्री जंत्री न बनो, लेकिन सब बाकड़ बिल्ला है। ठीक है भाई, बने रहो बाकड़ बिल्ला। अब एनडीएस जो है इनका सबका बाकड़ बिल्लापन समाप्त करेगी। ये चालाकियां हैं सब, एक को शिक्षा देते हैं दूसरे को नहीं, एक को रोजगार देते हैं दूसरे को नहीं, एक को सुविधाएं देते हैं आवासीय दूसरे को नहीं। देखिए, एक को चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग सब मिल रही है, पेंशन, दूसरे को नहीं। राजकोष सार्वजनिक है तो उसमें से कुछ को दोगे कुछ को नहीं, ये तो बदमाशी। Education to all, employment to all, accommodation to all, protection to all. These 4 public rights are to be provided to every citizen of the country and every citizen of the world. दुनिया, नेशन जब भी होगा न्यायशील यूनिवर्सल ही होगा। तो यूनिवर्सल नेशन हमारा उद्घोष है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक राष्ट्र होगी, एक भाषा होगी, एक संविधान होगा, एक सेना होगी, एक ही सब कुछ होगा। चिंता मत करो, हमने एक भाषा भी बना दी है, वो एक मुद्रा भी बना दी जो पूरी दुनिया में चलाए बिना तुम बच ही नहीं सकते उससे, उस एक भाषा से, उस एक मुद्रा से। एक भाषा सुसंस्कृत होगी, एक भाषा आंकिक मुद्रा होगी, डिजिटल करेंसी जिसे कहते हैं। ये हमारा प्रस्ताव नंबर 1 है 111 से। और ये जब हम कहते थे, लोग कहते थे अरे आप क्या बात है, ऐसा भी कोई करेंसी होता? आज वही करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड हावी हो चुकी है। ये हमारा रजिस्टर्ड प्रस्ताव है, कॉपीराइटेड है, बाकड़ बिल्ला लोग इस पर कब्जा नहीं कर सकते। तो बच के भाग भी नहीं सकते, सबको हमने दे भी रखा है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास वो देने की, रजिस्टर्ड देते हैं जिसको देते हैं, ले। ऐसे लोग डरते भी हैं क्या, इनको तो एनडीएस वाले दिक्कत में डाल सकते। तो ध्यान रखें, न्याय धर्म सभा का अब तो चुनाव चिन्ह भी डिक्लेयर हो गया है, आज उसका विमोचन वहां
हरिद्वार में प्रेस क्लब में किया गया। कुछ पत्रकार आए थे और कुछ जिनको 200 रुपया पेट्रोल का और एक डायरी और समोसा और चटनी और चाय चाहिए, वो बेचारे हमसे घबराते हैं। 50 पत्रकार एक जगह देहरादून प्रेस क्लब में आए हुए थे, बाहर बैठे थे, उस मीटिंग में नहीं आए क्योंकि उनको हमने कहा था न चाय देंगे न डायरी न पैसा, आओगे कि नहीं आओगे देखिए। तो कहीं ना आए तो हमने कहा ना, इनके सीने पे मूंग दल के उन्हीं के क्लब में हम लोग चले आए। अब वो लोग नहीं आए। एक बाद में एकदम मरियल से एक आदमी आया पत्रकार, जो शायद आखिरी स्टेज में था, और उसने बाइट लिया। हमने कहा देखो ये बेचारा पत्रकार। इसलिए लोकतांत्रिक, आप कहते हैं मीडिया लोग चौथा खंबा है ना, एक भी सही बात सुनने की, सही बात करने की औकात नहीं मीडिया की। मीडिया की हालत खराब है। और चाहे सोशल मीडिया हो, ये भी सब सेठों का मीडिया है, जिसपे एचडीपी हम बोल रहे हैं जुकरबर्ग का है। अब बेचारा धंधा चलाने के लिए विवश है, इसलिए करेगा जनता के लिए, खोले ही है। और जनता हट जाए तो उसका पैसा भी सब खत्म हो जाएगा, तो खोले है। अब देखो उसी पे बोलो और वो सब बेचारे सहन करते हैं, है ना। पूरी दुनिया बेईमानी का एक अड्डा में कन्वर्ट कर दिया चंद लोगों ने, और गिने चुने लोग हैं, 1-8%। इतना पापड़ बेला कि 99% तक को गुलाम बना लिया। और 99% बाकड़ बिल्ला वोट इन्हीं के हाथ में था। सब पूरी दुनिया में इस समय तो वोटिंग पावर इनके हाथ में है, और फिर भी ये गुलाम के गुलाम रह गए। इनको वो ठग के, जैसे बच्चे के हाथ में आप एक कोई 1000-2000 का नोट पकड़ा दो, और उसको वो एक चॉकलेट देके कोई चालाक आदमी, और उससे वो 2000 का नोट ले लिया। अब उसे चवन्नी की चॉकलेट से पूरा खेल कर देगा। तो वही हाल आपके साथ हुआ। वोट जो है ऐसा समझो कि बड़ा कीमती नोट है। अब बाकड़ बिल्ला लोग आए और आपको बाकी उठ पटांग बातें, अब आप उनसे प्रभावित हुए और उनको वोट दे गए, और वो आपको लूट लिए। उनसे इतना कहते कि हमको मालिक क्यों नहीं बनाते, हमको गुलाम क्यों बनाते, इतना पूछ लेते तो बाकड़ बिल्ला भाग जाते सब। लेकिन तुमको पता भी नहीं था कि तुम मालिक भी हो सकते, तुम डरे हुए। गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपको इतना टाइम क्यों लगा आजादी दिलाने में, तो बोले इनको पता ही नहीं था कि गुलाम, पब्लिक जानती नहीं थी। जान जाए तो तुरंत ही सर से उतार के फेंक देती, लेकिन इसे पता ही नहीं था। और जो गुलाम बना है वो इसे जानने ही नहीं देता है। पहले इसकी शिक्षा खत्म कर देता है, इसकी बुद्धि को मार देता है। जब बुद्धिहीन हो जाता है, आज भी 70% तो आप पूरी तरह से अनपढ़ हैं। आज भी वो लोग क्यों रखे हैं अनपढ़? 50 लाख करोड़ का लगभग बजट हो जाता होगा पूरा स्टेट और सेंट्रल मिला के, और 1 लाख करोड़ का भी खर्चा नहीं सबको शिक्षा देने का। बट दे डोंट, बिकॉज शिक्षित आदमी उनके लिए संकट। नेहरू बाहर से पढ़ के आया, उखाड़ दिया अंग्रेजों को। गांधी बाहर से पढ़ के आया, उखाड़ दिया अंग्रेजों को। जो जो बाहर से पढ़ के आया वो इनके लिए सिर दर्द हो गया। इसलिए पढ़ाया नहीं जाता। शिक्षा देंगे तो तुम आजाद हो जाओगे। शिक्षा ही आजादी का बिगुल है। रीते ज्ञानानंद, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, छुटकारा नहीं, आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं, गुलामी कायम रहेगी। इसीलिए ज्ञाने सर्वम प्रतिष्ठितम। ये न्याय सभा आपको खूब ये सही जानकारी दे रही है। सब लोग जानकार बनो, जागरूक बनो, और अपनी आजादी का ठप्पा खुद अपने हाथ से लगाओ, डायमंड पे, और आजाद हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। अनंत काल तक तुम कभी गुलाम नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारा ठप्पा न्याय के लिए लगा रहेगा। और लोकतंत्र, महालोकतंत्र जाने न देना दोबारा, एक बार मिल जाए तो हम तो ये तो दिला देंगे। आप सबको समझा समझा के दिला तो आपको देंगे, मालिक तो बना के बने। जनता को तो जनार्दन बनाना ही बनाना है। जानकारी, ज्ञान ही आपको जनार्दन बनाता है। खुद को ही खुदा बनाने की विधि है ज्ञान। इसीलिए विद्यालय दौड़ो, जल्दी जल्दी पढ़ा कर, खूब पढ़ो और पढ़ाओ डट के,
और चिंता मत करो, हम निःशुल्क कर देंगे पूरी शिक्षा 25 साल तक, पूरी शिक्षा सबके लिए, लड़का लड़की कोई फिर मलाला को गोली ना मार पाएगा। शिक्षा का अधिकार नहीं है तो सब कोई भी रोक रहा है। शिक्षा प्राप्ति का तुम्हें अधिकार हो, निःशुल्क हो, देखो सबको निःशुल्क शिक्षा और सबको निःशुल्क रोजगार। आने वाला समय समझो बेटा बात नजदीक ही, उज्जवल भविष्य नजदीक। तो आज न्याय सभा का चुनाव चिन्ह आज ये विमोचन किया गया है। एक प्रेस वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी हरिद्वार में। तो सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को। सबके सौभाग्य का द्वार ये खोल सकता है एक छोटा सा चुनाव चिन्ह। चुनावी प्रक्रिया एनडीएस की बहुत डिवाइन है, बहुत अद्भुत है, और इसमें कोई दांव पेच, छल कपट, हेरा फेरी, बदमाशी के लिए किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जनता निश्चिंत रहे। सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का समय समाप्त हो रहा है तो हम अपनी बातें ही विराम देते हैं। सभी को उपस्थित चुनाव